तो आज आई हूँ मैं वाइब्रेंट समिट गुजरात। और आपको अगर देखना हो तो आपको 2 साल बाद आना पड़ेगा। क्योंकि ये अब ख़त्म हो गया। मैं आई हूँ लास्ट डे पे और यहाँ आप देख सकते हो मैंने कहीं दूर सोसाइटी में जाके पार्किंग की है, क्योंकि पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी। लास्ट डे था, प्लस आज सभी लोगों के लिए फ्री एंट्री थी इस वजह से। और हमने यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात के तीसरे नंबर गेट से एंट्री ली और यहाँ पे ही मुझे दिखे ये कुछ कल्चर परफॉर्मेंसेस जो आदिवासी के भेष में जा रहे थे। परफॉर्मेंस उसके उन लोगों की शायद ख़त्म हो गई होगी। और उसके बाद हम लोग पहले डोम में घुसे, पहले डोम में नहीं, थोड़े आगे जाके 5वें डोम में घुसे। और वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि ये मेरे टाइप का डोम था जहाँ पे बहुत सारा खाना, कपड़े, ये सब मिल रहा है। पहले हमने जाके लिए ये पोटैटो वेफर्स, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पोटैटो चिप्स। और फिर आगे जाते जाते हमने बहुत ज़्यादा हैंडीक्राफ्ट चीज़ें देखी, हाथों से बनाई हुई कला, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। हमारे गुजरात की बहुत अच्छी कला सब लोगों ने की है, लाइक पर्सिस हो गए, फिर दुपट्टा हो गए, उसके बाद इयररिंग्स हो गए। यहाँ पे आपको बेडशीट, शॉल, ये सब कुछ मिल जाएगा। और ये पूरा हैंडमेड होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेकोरेशन का भी आइटम बहुत सारा है। और यहाँ पे मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं। यहाँ मैंने ये कढ़ाई पहली बार देखी, मिट्टी की, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। फिर वहाँ से निकल के हम लोग गए आगे और ये 11 नंबर का डोम है। इस डोम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम का है, क्योंकि यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी थी, लाइक BAOU, बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, GTU, और ये सारी यूनिवर्सिटी। यहाँ पे GTU का कुछ भीड़ थी, प्रोजेक्ट चल रहा था, इसलिए मैंने सोचा क्या होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हमने देखा तो ये कुछ रोबोट उन लोगों ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो फायर सिक्योरिटी के लिए कॉस्ट्यूम है। उसके बाद यहाँ पे और भी यूनिवर्सिटी है। और यहाँ मैं देख रही हूँ अपनी हालत, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अब चल के। फिर मुझे मिले मोदी जी, तो मैंने मोदी जी के पैर छुए, आशीर्वाद लिए, मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब लेक्चर्स जो दे रहे थे वो समझ रही थी। और फिर यहाँ पे हमें राम मंदिर दिखा 3D प्रिंटेड में। और उसके बाद यहाँ पे EV बाइक भी है, देख सकते हो कुछ 2 लाख आसपास की बाइक आती है ये। और उसके बाद यहाँ पे कुछ तो हो रहा है स्पेस में, आप जा सकते हो, ऐसा कुछ था। लेकिन वहाँ पे बहुत लाइन थी, इसीलिए मैं फिर से बाहर आ गई। और अब मैं जा रही हूँ ये 2 नंबर के डोम में। यहाँ आते ही ऐसी ठंडी हवा आई, मुझे बहुत मज़ा आ गया। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर लगे हुए थे एज अ मॉडल में। और यहाँ पे भी हमें मोदी जी दिखे बड़ी स्क्रीन पे, जो कि हेलीकॉप्टर में बैठते हुए नज़र आए। और बहुत यहाँ पे बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे, आप देख सकते हो कितना बड़ा स्टॉल है। और यहाँ पे EV ज़्यादा थे, EV स्कूटर था, EV ट्रैक्टर था, EV स्कूटी थी। और उसके अलावा भी यहाँ पे EV रिक्शो और EV की जो कचरा पेटी आती है, मतलब कि जो कचरा लेने गाड़ी आती है सुबह, वो भी EV में थी। और यहाँ पे जो छोटा बच्चा आ रहा था, लेकिन उससे मैंने बोला कि मुझे पहले बैठना है। और यहाँ आप देख सकते हो मैं गाना गाते हुए स्वच्छ भारत अभियान वाला, मुझे बहुत मज़ा आया EV देख के। और फिर हम लोगों ने डिस्कशन की बिज़नेस के बारे में, ऐसे नाटक कर रहे थे कि हम भी करोड़ों की डील करने आए हैं। और यहाँ पे फिर से मैंने 1-2 EV की राइड ली, मतलब कि ऐसे ही बैठ के ही। और यहाँ पे हमने गाड़ी भी देखी। और यहाँ पे EV बस भी थी, बहुत बड़ी बस है। और उसके बाद वहाँ से भी निकल के हम लोग गए तीसरे डोम में। ये तीसरे नंबर का ही डोम है, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे देखने लायक, इसलिए बाहर निकल गए, क्योंकि ऑलरेडी 5 बज गए थे। और फिर ये सब बंद होने वाला था और आज लास्ट डे था, इसलिए मुझे आगे भी और देखना था। और उसके बाद चौथे नंबर के डोम में हम जब आए, यहाँ पे हमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिली। यहाँ ये जो गरवी गुलचरी करके कंपनी है, ये पूरा डोम इन्हीं लोगों का है। और एक बात बोलूँ, मैं यहाँ पे पहले जॉब करती थी गरवी गुलचरी कंपनी में। जब 5 साल पहले की बात करूँ, जब पहले वाइब्रेंट आया था, तब मैं यहाँ इस कंपनी में ही जॉब करती थी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मैंने देखी कच्छ की बांधनी।
और गरवी गुलचरी में बहुत सारी कच्छ की और गुजरात की सारी चीज़ें मिलती है जो हैंडीक्राफ्ट फेमस चीज़ें होती हैं जहाँ जिले की। और यहाँ पे मैं बेल बजाते हुए यहाँ पे बहुत बहुत अच्छा यहाँ पे डोम बनाया था, मतलब कि स्टॉल बनाया था। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। ये पूरी गुजरात की हमारी दुनिया में लेके आ गए थे। यहाँ पे 3D स्क्रीन थी जहाँ आपको ऐसा लगे कि आप खुद वहाँ मौजूद हो उस मंदिर के आसपास, ऐसा कुछ बना हुआ था। और बहुत अच्छा व्यू है इसका भी। और आगे जाते जाते हम लोगों ने देखे यहाँ पे ऋषि बाबा, और यहाँ पे मैंने हवन में थोड़े से स्वाहा कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमें दिखा राम मंदिर अयोध्या का, तो इसके भी हमने दर्शन कर ही लिए। और उसके बाद आगे जाते मुझे दिखा ये VR मशीन में, VR में कुछ दिखा रहे हैं। बहुत अलग अलग मंदिर के सब थे लेकिन बहुत बड़ी लाइन थी, फिर भी हम लोगों ने वेट किया कि चलो एक बार एक्सपीरियंस कर ही लेते हैं। बंद ही होने वाला था अभी इसलिए। और फिर मैंने देखा अंबाजी टेम्पल का जो बनासकांठा में मौजूद है। मैं कभी वहाँ नहीं गई इसलिए मैंने सोचा चलो VR में ही अभी फ़िलहाल देख लेते हैं। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन लोगों ने सिर्फ 3 मिनट का ही दिखाया क्योंकि पीछे और भी लाइन थी और उनको बंद भी करना था स्टॉल क्योंकि आखिरी दिन था और टाइम भी हो गया था इस वजह से। लेकिन बहुत मज़ा आया, ऊपर नीचे देख रही थी। उसके बाद यहाँ पे आता है मेरा फेवरेट पार्ट, मेरी फेवरेट जगह, क्योंकि ये है धोर्डो कच्छ, हमारे इंडिया का धोर्डो कच्छ, हमारे कच्छ का। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा मड वर्क किया हुआ है। फिर यहाँ पे ये भूंगा बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी हुई यहाँ आके कि चलो हमारे कच्छ का बहुत अच्छा सजावट की है यहाँ पे और बहुत अच्छा वर्क किया हुआ है। फिर मैं यहाँ पे थक गई थी इसलिए बैठ गई। फिर सोचा कि चलो अब निकलते हैं बाहर क्योंकि भूख भी लगी थी और बहुत ज़्यादा भीड़, सब निकल रहे थे इसलिए बढ़ गई थी, इसलिए हम लोग निकल गए फिर बाहर।